हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 5 जून 2021। 5 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्टर। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, एडजस्ट कर देना। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान विज्ञानियों ने पशुओं में गर्भ जांच के लिए कौन सी किट तैयार की है? तो आंसर है इसका दोस्तों गर्भ जांच किट। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB ने एक और बड़ी खोज की है। विज्ञानियों ने पशुओं में गर्भ जांच किट तैयार कर ली है। इस किट को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल कार्यक्रम में लॉन्च किया है। यह किट ठीक इंसानों की प्रेगनेंसी किट की तरह पर ही काम करेगी। अभी तक पशुओं में प्रेगनेंसी जांचने के लिए कोई भी किट नहीं थी। आमतौर पर देखा गया कि पशुपालक पशुओं की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि गाँव में गर्भ जांच लगभग 3-4 महीनों की जाती थी, जो कि पशु पालकों के लिए बहुत ही नुकसानदेही रहता है। अगर यह प्रेगनेंसी 20 दिन पर चेक हो जाए तो इसका उन्हें बहुत ही लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर पशु गर्भवती नहीं है तो उस समय पर उपचार किया जा सकता है। तो ये हिसार में है भैंस अनुसंधान केंद्र। तो बात हिसार के, सबसे पहले जानेंगे हिसार को मैप में। ये रहा हिसार दोस्तों। इसकी सीमा जींद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद और राजस्थान से सीमा लगती है दोस्तों। बात हिसार क्या है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपकी हरियाणा जी के भी साथ साथ कवर होती चले। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। हिसार को पहले इसवार कहा जाता था। फारसी भाषा में अर्थ होता है इसका किला। आसी का किला है। प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग, हवाई अड्डा है। 40 हाफिज का मकबरा भी है। ये थी मोटी मोटी जानकारी। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता ही होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और लाइक भी करना होता है। बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो ये किया है 28वां रैंक। हिसार की यूनिवर्सिटी है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। GJU ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान को और अधिक मजबूत किया है। विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 251 से 300 रैंक हासिल किए कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। GJU के VC प्रोफेसर टकेश्वर कुमार ने बताया कि इस रैंकिंग लिस्ट में भारत के 63 उच्च शिक्षण संस्थानों को जगह मिली, जिसमें से GJU ने प्रतिष्ठित एशियाई रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस रैंकिंग में GJU हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय 26.9 से 26.6 के स्कोर के साथ भारत में 28वें स्थान पर रहा है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। ये भी हिसार में पड़ता है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने पीछे हिसार की जिक्र कर लिया था दोस्तों, अब नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से शहर की शुगर मिल ने 96.96% क्षमता उपयोग कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये किया कैथल की शुगर मिल ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। 96.96% क्षमता उपयोग कर कैथल की सहकारी चीनी मिल ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। सहकारी चीनी मिल द्वारा पिराई सत्र यानी पिछले सत्र 2020-21 के दौरान 41.40 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 4.01 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। मिल के प्रबंधक निर्देशक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान मिल का पराई स्तर सुचारू रूप से चलता रहे, जिसके लिए मिल के कर्मचारी, अधिकारी, गन्ना उत्पादक किसान व मिल प्रबंधक बधाई का पात्र हैं। अच्छा काम किया है। तो कैथल की बात आई दोस्तों, तो कैथल को सबसे पहले जानेंगे मैप में। ये रहा कैथल। इसकी सीमा लगती करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात कैथल की है तो कैथल के बारे में जान लेते हैं मोटा मोटा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है, इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बनाया गया था। इंदौर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब भी। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में स्थापना की सबसे पुराना कैथल का कॉलेज है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। ये थी कैथल के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में महिला बंदियों के लिए जेल रेडियो से जुड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया अम्बाला की जेल में। पहले पुरुषों की जेल में कर रखा था और अब
ये महिलाओं के लिए भी कर दिया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पुरुष कैदी बंदियों को जेल रेडियो से जोड़ने के बाद अब महिला बंदियों को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अंबाला सेंट्रल जेल से इसकी शुरुआत हो सकती है। बाकायदा महिला बंदियों को रेडियो चौपाल से जोड़ने के लिए आवेदन मंगवा लिए गए हैं, जिनमें कई महिला बंदियों का सिलेक्शन भी हो चुका है। वहीं रेडियो स्टेशन से जुड़ने के बाद महिला बंदियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अच्छी बात है। तो अंबाला की बात आई दोस्तों, अंबाला के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप में ये रहा अंबाला, इसकी सीमा पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से सीमा लगती दोस्तों। बात अंबाला के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44, 5, 152 और 344 अंबा भवानी देवी मंदिर है, इसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम अंबाला पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है गुरुद्वारा लाखनौर साहिब, अंबिका देवी मंदिर, सेंट पॉल चर्च। 1857 में बनी थी और 1965 में इसे नष्ट कर दिया गया था भारत पाक युद्ध के दौरान। प्रसिद्ध व्यक्ति जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी। गांधी जी अंबाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। अंबाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास स्थान अंबाला को माना जाता है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा पहलवान बुल्गारिया क्वालिफायर के दौरान डोपिंग परीक्षण में विफल हो गया है? तो ये हो गया है सुमित मलिक, जो कि रोहतक में है। 9 जनवरी 1993 को इनका जन्म हुआ था। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ओलंपिक टिकट हासिल करने वाले भारतीय पहलवान सुमित मलिक को बुल्गारिया में हाल ही में क्वालिफायर के दौरान डोपिंग परीक्षण में विफल रहने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक से कुछ सप्ताह पूर्व नरसिंह पंचम यादव भी डोपिंग जांच में विफल हो गए थे और उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुमित मलिक का जन्म 9 जनवरी 1993 को हुआ था, रोहतक में हुआ था। फ्री स्टाइल पहलवान भारत से जो 125 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करता है, वह स्वर्ण पदक विजेता थे 2018 कॉमनवेल्थ गेम में। वह दोनों में रजत पदक विजेता भी रहे हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में। ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। ये रोहतक से बिलोंग करते हैं, तो रोहतक की बात आई, रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहितिका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों 3री शताब्दी के सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। रेवड़ी व गज्जक प्रसिद्ध मिठाई है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये थे मोटी मोटी जानकारी दोस्तों। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा गांव हरियाणा का 11वां हॉकी सिंथेटिक मैदान बनकर तैयार हो चुका है? तो ये हो चुका है हाबड़ी का। तो दोस्तों आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, अच्छे से जानकारी दी। बहुत से बच्चे ने कमेंट किया, बहुत से ने नहीं किया। चलो, जिन्होंने किया उनका बार बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अच्छी तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नौकरी आपके हाथों में होगी, 100% नहीं 500% नौकरी मिलेगी दोस्तों, अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के कौन से राज्यों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। आप पढ़े लिखे हो, अपना ज्ञान लो और चलते बनो दोस्तों। नौकरी लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना हम पढ़ा देते हैं। बाकी आप तो समझदार ही हो। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और साथ साथ अपना भी नाम रोशन कीजिए दोस्तों। नौकरी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है अपने हरियाणा में, तो इतनी प्राथमिकता मिलती है कि आप करोड़ों कमा लो किसी बिजनेस में, लेकिन आपका नाम नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी इतनी, क्योंकि लोग नहीं जाने। लेकिन अगर आपके पास सरकारी जॉब है D ग्रुप की भी, तो आप एक किस्म के ध्रुव तारा हो, समाज में एक अच्छी इज्जत होगी। चाहे उससे पहले आप कितने भी बुरे आदमी या लोग आपको किसी तरह से देखते हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद एक अच्छी नज़र हो जाती है दुनिया की, अपना नज़रिया बदल लेती है दुनिया। इसलिए कामयाब बनो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन सबसे पहले देखिए दोस्तों, नौकरी जैसी कोई रीस नहीं होती। इसलिए अच्छे से मन लगाकर अपने माँ बाप का और साथ साथ अपनी भी इज्जत का ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि नौकरी के साथ इज्जत बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो मिलते हैं फिर हर रोज़ की तरह कल, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।